स्टूडेंट्स, आई एम आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 247। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, जैसे कि आपको पता है, दैट्स फ्रेजल वर्ब्स एंड रूट वर्ड्स, राइट। ये है फ्रेजल वर्ब्स और रूट वर्ड्स। अगर हम इनकी बात करें तो एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है, सबसे पहला तो ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, और रूट वर्ड्स क्या होते हैं और कैसे वो आपको हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, राइट। तो सबसे पहली क्वेश्चन अगर फ्रेजल वर्ब की पूछी जाए कि ये क्या है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है, व्हाट एक्चुअली दे आर व्हाट द सेंटेंस दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो इस क्वेश्चन को आंसर करता है वो है क्या। एक चीज देखो, फ्रेजल वर्ब में क्या लिखा हुआ है, इट्स रिटन वर्ब्स, राइट, इट्स रिटन वर्ब्स। अगर फ्रेजल वर्ब्स है तो कुछ ना कुछ वर्ब मिलाकर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट वाले वीडियो में क्या देखा था, जैसे हमने ये शब्द लगाया लुक, है ना, जैसे हमने ये शब्द लगाया लुक। अब आपको पता है लुक क्या होता है, वर्ब, है ना। लुक का मतलब क्या होता है, टू सी वर्ब है लुक। अब इसके साथ अगर आप डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज करो और इसकी मीनिंग वो ना निकले जो इसकी एक्चुअल मीनिंग है, तब हम इसको कहेंगे क्या, फ्रेजल वर्ब्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर लुक के साथ हम आफ्टर लगा दें तो इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टेक केयर। अगर हम इसी लुक के साथ इनटू लगा दें तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, दैट मीन्स कि किसी चीज के बारे में खोजबीन हो रही है। अगर इसी के साथ अबाउट लगा दे या फॉर लगा दे तो ये दोनों चीजें डिफाइन करती हैं किसी चीज को ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। तो क्या इन तीनों मीनिंग्स में से कोई भी ऐसा शब्द था जो लुक के एक्चुअल मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो? नहीं। इसमें लुक को एक्सप्रेस करता हुआ देखना, लुक का मतलब क्या था, देखना। लुक आफ्टर से देखना नहीं निकला, लुक इनटू से भी देखना नहीं निकला, लुक अबाउट या लुक फॉर से भी देखना नहीं निकला। तो लुक की जो मीनिंग थी, वर्ब की जो एक्चुअल मीनिंग थी, फ्रेजल वर्ब्स के साथ वो मीनिंग डिफाइन नहीं करी जाती है, इसकी अपनी मीनिंग बन जाती है जब भी ये किसी प्रेपोजिशन के साथ ज्वाइन किया जाता है तब। इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने IBPS का एग्जामिनेशन एनालाइज किया हो तो आपको पता चलेगा क्या कि 10 to 15 मार्क्स तक के, 15 तो नहीं बट 10 to 12 मार्क्स तक के फ्रेजल वर्ब्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, 10 से 12 मार्क्स, राइट। और 10 से 12 मार्क्स, आई सपोज ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन थिंग दैट कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन। ये ऐसी चीज है, 10 से 12 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन के कट ऑफ को भी क्लियर कर सकते हैं। और इन केस मान लो 10 से 12 नंबर का फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व कराते हो और उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर ले, बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ आपके मार्क्स में भी इंक्रीमेंट आएगा। दैट मीन्स आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो फ्रेजल वर्ब्स इसीलिए हम कह रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स पहले 2 पार्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम पहले 2 पार्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलो देखो आज फ्रेजल वर्ब्स किस पॉइंट से और कौन से वर्ब को लेकर डिस्कस करना है। जैसे हम बेयर डिस्कस कर चुके हैं, हम लुक डिस्कस कर चुके हैं, हम सेट डिस्कस कर चुके हैं, पुट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो आज जो है दैट्स फ्रेजल वर्ब्स। आज हम अगर यूज करते हैं तो इफ आई से ब्रेक, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आज है ब्रेक। ब्रेक की मीनिंग आप सोचिए क्या होता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, है ना। ब्रेक का मतलब होता है टर्न इनटू स्मॉलर पीसेस। जितना बड़ा पीस है उसके छोटे पीसेस में फॉर्म करना, टर्न कर देना, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक। अब देखो ब्रेक के साथ क्या क्या लग सकता है, आप अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। हम यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स ही बताएंगे ताकि आपको यहाँ से हेल्प मिलके आप और फ्रेजल वर्ब्स भी यहाँ से ढूंढने की कोशिश करो। देखो ब्रेक के साथ क्या क्या लग सकता है, ब्रेक डाउन, हम ब्रेक के साथ लगा सकते हैं ब्रेकआउट,
हम लगा सकते हैं ब्रेक थ्रू, वी कैन राइट ब्रेक अप, और यहाँ पर जो ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू या ब्रेकअप की मीनिंग है, ये तो बहुत कॉमन होगा ना ब्रेकअप, लेकिन जो तुम सोचते हो ब्रेकअप की मीनिंग वो एक्चुअली होती नहीं है। ठीक, पहले वर्ड अगर हम देखें ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जब आप इमोशनल कोलैप्स पे आ जाए। इमोशनल कोलैप्स का मतलब होता है क्या, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि आप रोने लग गए, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन की ये तो मीनिंग हो गई जो लिविंग बीइंग से एसोसिएटेड है। अगर इसी तरह से किसी मशीन को बोलना है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, लैपटॉप काम करना बंद कर दिया, आराम से चल रहा था, आसानी से चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो लैपटॉप चलना बंद हो गया, तो वो क्या होगा, अब लैपटॉप के साथ तो इमोशनल कोलैप्स होगा नहीं, तो इमोशनल कोलैप्स यूज होता है लिविंग बीइंग के साथ, और स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप वर्किंग, ये यूज होता है नॉन लिविंग के साथ। तो कोई अगर नॉन लिविंग थिंग अचानक से चलना बंद हो जाए तो आप बोलोगे क्या, द लैपटॉप हैज ब्रोकन डाउन। और अगर कोई इंसान हो तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं द विक्टिम ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ द जज। मतलब क्या हुआ कि विक्टिम क्या हुआ, बताते बताते जज के सामने ब्रोक डाउन हो गया, दैट मीन्स वो इमोशनल कोलैप्स, बता रहा था कोई चीज़ और बताते बताते उसके पॉइंट, उसके दिमाग में एक ऐसा पॉइंट आ गया, उसके सिचुएशन में एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर वो उसका इमोशनल कोलैप्स हो गया और वो फूट फूट कर रोने लग गया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक डाउन। अगला वर्ड दिया हुआ है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, स्प्रेड करना, चाहे वो वॉर स्प्रेड करना हो, चाहे वो एपिडेमिक स्प्रेड करना हो, चाहे वो फायर स्प्रेड करना हो। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, चाहे वो वॉर फैला रहा हो कोई, एपिडेमिक का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है बीमारी, DEMI, ये देखो रूट वर्ड भी यहाँ पे पता चल जाएगा, DEMI, डेमी, इज रिलेटेड टू पीपल, रेस, कुछ एरिया के जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो बात होती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेमी। या डेमी को आप हाफ से भी रिलेट कर सकते हो। तो अगर हम बोल रहे हैं एपिडेमिक, तो इसका मतलब होता है वो डिजीज जो एरिया ऑफ पीपल के बीच में फैल रहा है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ, जो चीज फैल रही है। फायर को फैलाना इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटेस्टर्स ब्रोक आउट द फायर इन द सिटी, The protesters broke out the fire in the city। मतलब क्या हुआ, प्रोटेस्टर्स ने, प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं, वो लोग जो नारेबाजी करते हैं, वो लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको बोल रहे हैं। तो जो धरना प्रदर्शन करते हैं उनको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फायर को ब्रोक आउट कर दिया पूरे सिटी में, तो पूरे सिटी में उन्होंने फैला दिया वो चीज़। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक आउट। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ब्रेक थ्रू, और ब्रेक थ्रू की मीनिंग होती है डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर अ सीक्रेट या ट्रूथ, किसी चीज का सच पता लगा लेना या फिर किसी चीज का सीक्रेट पता लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, सपोज करो स्टेटमेंट लिखा है ऐसा कुछ की स्टेटमेंट में कह रहा है आई कुड नॉट ब्रेक थ्रू द मर्डर मिस्ट्री, I could not break through the murder mystery। फॉर एग्जाम्पल अगे स्टेटमेंट आया, तो इसमें लिखा क्या हुआ है, मैं मर्डर मिस्ट्री को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, मतलब मर्डर मिस्ट्री के सच तक नहीं पहुंच पाया, मर्डर मिस्ट्री थी तो जो उसमें सीक्रेट था वो खुल नहीं पाया। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक थ्रू, जब आप किसी चीज़ का खुलासा करो या फिर कोई सीक्रेट चीज़ जो पता नहीं है लोगों को उसका खुलासा करो, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक थ्रू। ब्रेक अप का मतलब होता है टर्मिनेशन, कुछ समय के लिए, टर्मिनेशन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जब आप कोई चीज अलग कर देते हैं अपने आप से तो हम यूज करते हैं ब्रेकअप का। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट लिखा क्या, द स्कूल्स विल ब्रेक अप फॉर समर वेकेशंस नेक्स्ट वीक, द स्कूल्स विल ब्रेक अप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशंस। मतलब क्या हुआ कि स्कूल्स ब्रेकअप करेंगे, टर्मिनेट होंगे कुछ समय के लिए समर वेकेशंस के लिए नेक्स्ट वीक से।
तो अगले महीने टर्मिनेट हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है स्कूल हमेशा के लिए बंद हो रहा है। स्कूल सिर्फ किस चीज़ के लिए बंद हो रहा है? समर वेकेशंस के लिए बंद हो रहा है, कुछ ही समय के लिए बंद किया जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ बंद होती है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्रेक अप। चलिए अब बढ़ते हैं हम कुछ और फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो ब्रेक का यूसेज किस किस प्रेपोजिशन के साथ होता है और उसकी क्या मीनिंग निकलती है, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, आई सपोज दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज ब्रिंग, राइट। अगला वर्ड जो है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है? कुछ लाना, राइट। ब्रिंग मतलब क्या होता है? कुछ लाना, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से कुछ लेके आना। अब देखो ब्रिंग के साथ क्या क्या लग सकता है। व्हेन आई से ब्रिंग, तो ब्रिंग के साथ आप लगा सकते हो अबाउट, फिर आप ब्रिंग के साथ लगा सकते हो आउट, आप ब्रिंग के साथ लगा सकते हो राउंड, और ब्रिंग के साथ एक और शब्द यूज हो सकता है जो कि है ब्रिंग अप, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट जो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ब्रिंग अबाउट की मीनिंग होती है कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। कॉज टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल अलॉटमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प किया पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आने के लिए, पीसफुल एलोकेशंस को लेके आने के लिए। तो रीजन क्या निकल रहा है कि उन्होंने, वो उसका पात्र बने, वो उसका रीजन बने, राइट। सो अगर किसी चीज का रीजन कोई बनता है, किसी चीज के होने का कोई रीजन बनता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट की मीनिंग होती है एक्सप्लेन द मीनिंग, या फिर किसी चीज को पब्लिश करना, किसी चीज की मीनिंग को एक्सप्लेन करना या फिर किसी चीज को पब्लिश करना, ताकि सभी को उसके बारे में पता चल जाए। लेट्स ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर लेट्स ब्रिंग आउट दिस कॉन्टेक्स्ट इन द न्यूज़पेपर। मतलब क्या हुआ पहले वाले सेंटेंस का? लेट्स ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंशन, मतलब क्या हुआ कि, या फिर ब्रिंग आउट द मीनिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेट्स ब्रिंग आउट दिस कॉम्प्रिहेंशन, मतलब क्या हुआ कि इस पैसेज को हम क्या करते हैं? ब्रिंग आउट करते हैं, बाहर नहीं लेके आएंगे। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होगा? उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ एक और स्टेटमेंट हमने बोला, लेट्स ब्रिंग आउट दिस कॉन्टेक्स्ट या दिस कॉन्सेप्ट इन द आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। मतलब क्या हुआ कि चलो इस आर्टिकल को, इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करें? न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दे, पब्लिश कर दे, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू मेक वन अग्री, या तो अपने साथ किसी को सहमत करा लेना या फिर किसी को होश में लाना। ब्रिंग बैक टू सेंसेस, या तो किसी को अपने साथ अग्री करा लेना या फिर किसी को होश में लाने का मतलब होता है ब्रिंग राउंड। फॉर एग्जाम्पल, my friend did not agree with me for the first, but I brought her down, I brought her around, या I brought her round at the end of the day। मतलब क्या हुआ? मेरी फ्रेंड पहले तो मेरे साथ अग्री नहीं कर रही थी, पहले मेरे साथ अग्री नहीं कर रही थी, my friend was not agreeing with me at first, but I brought round या brought around her at the end of the day। राउंड और अराउंड दोनों की मीनिंग वैसे सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेकिन दिन के अंत होने तक मैंने उसको अपने से अग्री करा लिया था। ब्रिंग बैक टू सेंसेस, आफ्टर ही वॉज अनकॉन्शियस आई ब्रॉट हर राउंड या आई ब्रॉट हिम राउंड। मतलब क्या हुआ? जब वो अनकॉन्शियस हो गया था, जब वो बेहोश हो गया था, तो उसको वापस होश में कौन लाया? मैं उसको वापस होश में लाया। ब्रॉट हिम राउंड, ब्रॉट हिम अराउंड, राइट। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेयर या एजुकेट, रेयर या एजुकेट। फॉर एग्जाम्पल, फादर्स आर beginning टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। ठीक है, कह रहे हैं फादर्स आर प्लेइंग अ बेटर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। मतलब क्या हुआ? फादर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, अपने बच्चों को
ऊपर उठाने के लिए, अपने बच्चों को उनको सोसाइटी में डेवलप करने के लिए, इज व्हाट वी मीन बाय दिस, राइट। सो ब्रिंग में भी आप कई सारे वर्ड्स लगा सकते हो, एज यू हैव सीन। ब्रिंग का यूसेज क्या है? ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट, ब्रिंग राउंड या अराउंड, और ब्रिंग अप। चलिए अब तीसरा वर्ड देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर। तो हमने ब्रिंग देख लिया और हमने एक और वर्ड देख लिया, दैट वाज ब्रेक। अब हम देखते हैं थर्ड वर्ड, दैट इज कॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वर्ड, दैट इज कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना। ठीक है, आई एम कॉलिंग यू, मतलब किसी को बुलाना। आई हैव कॉल्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब तुम्हें बहुत दिनों से बुलाया हुआ है। और कॉल का मतलब फोन मिलाना भी होता है। तो कॉल का वैसे मीनिंग क्या है? टू आस्क समवन टू विजिट, किसी से आने के लिए, किसी को बुलाने के लिए पूछना या कहना, इज व्हाट वी मीन बाय कॉल। अब देखो कॉल के साथ क्या क्या लगेगा। कॉल के साथ वी विल यूज कॉल इन या कॉल आउट, दोनों की सेम मीनिंग होगी। वी कैन यूज कॉल ऑफ, वी कैन यूज कॉल ऑन, वी कैन यूज कॉल अपॉन, वी कैन यूज, दैट्स इट। हम क्या कॉल के साथ इतना यूज करते हैं। कॉल के साथ जब हमने इन या आउट का यूज किया, जब हमने कॉल के साथ इन या आउट का यूज किया, तो इसका मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, किसी के लिए, किसी के मदद के लिए किसी को भेजना, इज व्हाट वी मीन बाय कॉल इन या कॉल आउट। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला शी कॉल्ड इन फॉर माई हेल्प, या शी कॉल्ड इन व्हेन आई वॉज इन ट्रबल, मतलब वो मदद के लिए आ गई या उसने मदद के लिए किसी को भेजा जब मैं परेशानी में था या थी। सो कॉल्ड इन या फिर कॉल्ड आउट। सो कॉल इन हो लिखा हो या कॉल आउट लिखा हो तो आप मीनिंग क्या निकालोगे? सेंड फॉर हेल्प, मदद करने के लिए भेजना। कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड या फिर अबैंडन, सस्पेंड या फिर अबैंडन। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द मैरिज हैज बीन कॉल्ड ऑफ, द मैरिज हैज बीन कॉल्ड ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैरिज क्या हो गई है? सस्पेंड हो गई है, अबैंडन हो गई है, अब वो चीज़ नहीं होगी। तो कोई चीज़ जो प्रोसेस में होने वाली थी या प्रोसेस में है और उसको बीच में ही रोक देना, इज व्हाट वी मीन बाय कॉल्ड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड्स ने प्लान कैंसिल कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? माई फ्रेंड्स कॉल्ड ऑफ द प्लान, दैट मीन्स दे सस्पेंडेड, दे अबैंडन्ड द प्लान। नेक्स्ट इज कॉल ऑन, जिसका मतलब है गो या विजिट, गो एंड विजिट अ पर्सन, जाकर किसी इंसान से मिलना, गो एंड विजिट अ पर्सन is what we mean by call on. I call on a lot of friends from my childhood, मतलब मैंने कई सारे अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे मिला, अपने चाइल्डहुड के बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने बुलाया और उनसे मिला। सो कॉल ऑन का मतलब गो एंड विजिट अ पर्सन या पर्सन्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉल अपॉन, जिसकी मीनिंग होती है अपील या फिर एक्सटॉर्ट, अपील या फिर एग्जॉर्ट। तो एग्जॉर्ट करे या अपील करे किसी चीज को तो हम बोलते हैं कॉल अपॉन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सपोज he was called upon to prove the correctness of the press report, he was called upon to prove the correctness of the प्रेस रिपोर्ट। प्रेस रिपोर्ट कितनी सच है और कितनी सच नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए उसको अपील किया गया था, उससे कहा गया था, उससे पूछा गया था या उसको आदेश दिया गया था। ठीक है, सो अपील का मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं होता है, अपील का मतलब ये भी होता है कि आप किसी चीज़ को क्या बोल रहे हो, किस चीज़ को करने के लिए कुछ कह रहे हो, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? अपील का। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉल अपॉन, दैट मीन्स अपील या एग्जॉर्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जहां पर हम यूसेज देखेंगे कैरी का। अब देखो कैरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सोचो। कैरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, है ना। प्लीज कैरी दिस बैग फॉर मी, तो मतलब क्या हुआ कि ये बैग मेरे लिए कैरी कर लो। तो आप सेंस क्या निकाल रहे हो कैरी का? कैरी मतलब होता है टू मूव, कैरी मतलब मूव कराना।
अब कैरी के साथ आप अगर यूसेज स्टार्ट करोगे तो कैरी ऑन यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज कैरी आउट का. कैरी ऑन या कैरी आउट, कैरी ऑन जब यूज करते हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, और कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना या ओबे करना. कैरी ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को करते रहना. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट या कैरी ऑन विथ दिस कॉन्वर्जेशन. मतलब अब काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हम इस कॉन्वर्जेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस कॉन्वर्जेशन के साथ आगे बढ़ना. सो कैरी ऑन मीन्स कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करना. नेक्स्ट वर्ड हमने आपको बताया कैरी आउट. कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, कोई चीज़ जो आपने सोच के रखी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना. ओबे करना या एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को चलाना. एक्चुअल में फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ प्लान, ठीक है, आपने एक प्लान बनाया और हमने बोला लेट्स कैरी दिस आउट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलो इस प्लान को कैरी आउट करते हैं, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. दैट मीन्स इसको प्रोसेस में लाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात करोगे तो दिस विल बी व्हाट, कैरी आउट, राइट. अब देखो इसी के साथ हम कास्ट का भी यूज करते हैं. कास्ट का मतलब क्या होता है, कास्ट डाउन या कास्ट ऑफ, ये जो वर्ड्स आप यूज करते हो, कास्ट का मीनिंग क्या होता है. कास्ट अ स्पेल, ये सुना है, कास्ट अ स्पेल, वो उसके ऊपर जादू टोना कर रही है. सो कास्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. कास्ट के साथ लगता क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं. दो ही प्रेपोजिशंस हैं जो कास्ट के साथ यूज होंगी. पहला है कास्ट के साथ जो यूज होने वाला है वो है कास्ट डाउन, और कास्ट के साथ लगेगा ऑफ, ठीक है. कास्ट डाउन का जब आप यूज करते हो, कास्ट के साथ जब डाउन का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है डिजेक्ट कर देना या फिर डाउन कास्ट कर देना. एंड कास्ट ऑफ जब यूज करते हो दिस मीन्स रिलीज कर देना या रिमूव कर देना. फॉर एग्जाम्पल हम दो स्टेटमेंट्स आपको देते हैं, आप बताइए वहां पर क्या लगना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट इज नाउ अ डेज ही इज कास्ट डाउन या ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन. एक चीज, एक स्टेटमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ या और डाउन ओल्ड फैशन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू ग्रो. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि वो आगे बढ़े, अगर वो चाहती हैं कि वो आगे बढ़े तो उनको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड फैशन टेक्निक्स को कास्ट ऑफ या कास्ट डाउन क्या करना पड़ेगा. देखो हम क्या कह रहे हैं, नाउ अ डेज, आजकल के दिनों में ही इज कास्ट डैश एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन. उसके एग्जामिनेशन में जो उसका फेलियर हो गया है, मतलब वो जो सफल नहीं हो पाया है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो कास्ट डाउन हो रहा है या कास्ट ऑफ कर रहा है, वो कोई चीज़ रिलीज या रिमूव कर रहा है, हटा रहा है, या फिर वो अपने आप को डिजेक्टेड फील करा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लो फील करा रहा है. ऑब्वियसली बात है, एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो वो आजकल लो फील करा रहा है, हटा कुछ नहीं रहा है अपने पास से, तो कास्ट डाउन का यूज करेंगे. नेक्स्ट लिखा है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट डैश. तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ओल्ड फैशन टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा, पुरानी टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ क्या बनेगा, इट विल बी कास्ट ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कि अब कम के साथ क्या क्या लग सकता है. कम के साथ हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है. कम के साथ हम बहुत सारे प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कम के साथ यूज होता है. पहले तो कम का मीनिंग बताओ, कम का मीनिंग क्या होता है. कम का मतलब होता है आना कहीं पर, ठीक है. विजिट या अराइव,
कहीं पर पहुंचना, रीच, या फिर कहीं पर विजिट करना इज व्हाट वी मीन बाय कम। अब देखो, कम के साथ हम यूज कर सकते हैं अबाउट का, कम के साथ हम यूज कर सकते हैं अक्रॉस का, कम के साथ हम यूज कर सकते हैं बाय का, कम के साथ हम यूज कर सकते हैं ऑफ, हमने बता ही दिया है, कम राउंड का, और कम के साथ यूज हो सकता है ऑफ का। ठीक है, जब हम बोलते हैं कम अबाउट या कम अक्रॉस या कम बाय, कम राउंड, कम ऑफ, इनकी मीनिंग्स क्या होगी? हमने जब यूज किया कम अबाउट तो इसकी मीनिंग होती है कोई चीज होने से, समथिंग हैपेंड, कोई चीज हुई तो कम अबाउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इट इज नॉट गुड दैट सच एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट केम अबाउट in my life. It is unfortunate that such an unfortunate event came about in my life. मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात के लिए कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा अनफॉर्चुनेट, मतलब बिना किसी सिर पैर का, या फिर कोई बहुत ख़राब चीज़ मेरी ज़िंदगी में came about, that means that happened with me. ठीक है, फिर लिखा है कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है मीट बाय चांस, किसी से आप अचानक से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई चाइल्डहुड, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन द मार्केट। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन द मार्केट, मार्केट में मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल ली। नेक्स्ट लिखा हुआ है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, गेट करना। हाउ हैव यू कम बाय सच अ ब्यूटिफुल, सच अ प्रेशियस पीस ऑफ डायमंड। How have you come by such a precious piece of diamond? मतलब इतना precious, इतना special diamond का piece तुम्हारे पास कैसे आया, तुमको कैसे मिला? How did you get it? Right? Then लिखा है come round। come round की meaning होती है agree करना किसी से भी, या फिर इसका meaning ये भी होता है recover from illness, बीमारी से उभरना, बीमारी से बाहर निकलना इज कम राउंड, या फिर किसी चीज से अग्री करना इज ऑल्सो व्हाट वी मीन बाय कम राउंड। फॉर एग्जाम्पल हम बोले माई फादर केम राउंड विथ मी, माई फादर केम राउंड विथ मी, तो मतलब क्या हुआ, मेरे पिता मेरे साथ अग्री कर गए। फिर हमने बोला कि रिकवर फ्रॉम इलनेस की बात करें, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस ही इज ट्राइंग टू कम राउंड, ही इज ट्राइंग टू कम राउंड, मतलब वो उभरने की कोशिश कर रहा है, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है कम ऑफ, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, कहीं से कोई कनेक्शन रखना इज व्हाट वी मीन बाय कम ऑफ, किसी से कोई कहीं एक एरिया से, कोई एक जगह से कनेक्शन रखना इज व्हाट वी मीन बाय कम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आई कम ऑफ अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बिलोंग करती हूँ किससे, एक फैमिली से जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स है। आई कम ऑफ अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट हो गई। आई कम ऑफ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। सो इफ यू बिलोंग टू अ प्लेस, इफ यू बिलोंग टू समबडी, इफ यू बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप यूज करते हो कम ऑफ का। सो आई सपोज आपको ब्रेक का, आपको ब्रिंग का, कास्ट का, कॉल का और कम का मीनिंग आप समझ में आ गया है, और इसमें क्या क्या प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं उसकी मीनिंग भी आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं रूट वर्ड्स की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट रूट वर्ड्स डू वी हैव। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या रूट वर्ड्स गिवन है। तो देखो, जैसे हमने बोला कि अब हमारा पार्ट है दैट इज रूट वर्ड्स का। देखो, रूट वर्ड्स में सबसे पहली चीज अगर हम आपको बताएं तो ये होती क्या है, this is something that helps you in vocabulary development। वोकैबुलरी के डेवलपमेंट में जो आपको चीज़ हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है रूट वर्ड्स। वाई डू आई से दैट, क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब आप सपोज करिए ये एक लिखा हुआ है न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ठीक है, आपने ये आर्टिकल रीड करना स्टार्ट किया, आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, आपको पढ़ने के बाद क्या मिले, इसमें 3 से 4 आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिले। आपने क्या किया, आपने जल्दी से ये वर्ड्स जाकर डिक्शनरी में सर्च कर लिए, आपने जल्दी से जाकर ये वर्ड डिक्शनरी में सर्च कर लिए और आपने इसकी मीनिंग फाइंड आउट कर ली। अब आपको मीनिंग पता चल गई, हो सकता है आपने मीनिंग याद भी कर ली हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 महीने बाद, 2 मंथ्स के बाद आपको यही मीनिंग याद रहे? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप रेगुलरली इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आप इसकी मीनिंग्स को याद रख पाओगे। सो इट्स अ बेटर वे,
आई हैव अ बेटर वे कि जिस तरह से आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, जहां पर आपको एक शब्द लर्न करोगे तो एक ही वर्ड नहीं, एक शब्द लर्न करोगे तो आपको कई सारे वर्ड लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो एक वर्ड लर्न किया तो सिर्फ यही याद हुआ, यहाँ एक वर्ड लर्न किया तो सिर्फ यही याद हुआ, यहाँ एक वर्ड लर्न किया तो सिर्फ यही याद हुआ, और यहाँ पर भी एक वर्ड लर्न किया तो सिर्फ यही याद हुआ। लेकिन रूट वर्ड्स क्या होते हैं? अगर एक रूट वर्ड लर्न किया गया तो उससे आप कई सारे वर्ड्स को लर्न कर सकते हो। कैसे? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल कुछ इस तरह से है कि आपने आई सपोज प्रीफिक्स या सफिक्स के बारे में कुछ सुना होगा, राइट? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? वो शब्द जो किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है, जैसे हम नेसेसरी में अन लगा देते हैं, राइट? तो वो अन क्या है? वो क्या है? प्रीफिक्स है। सफिक्स का यूज वर्ड के बाद में होता है ना? प्रीफिक्स बाद में पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, लेकिन रूट वर्ड पहले भी लगाया जा सकता है, बाद में भी लगाया जा सकता है, और वर्ड के बीच में भी प्लेस किया जा सकता है। तो अगर किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको एक रूट वर्ड मिल गया तो आप हमेशा उस रूट वर्ड को किसी ना किसी वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, देखो एम्बल, तो एम्बल का मतलब क्या हुआ? एम्बल का मतलब हुआ मूव करना, वॉक करना। अब आप इससे एम्ब्यूलेंस बना लो, एम्ब्यूलेंट बना लो, एम्बल बना लो, या सोमनैम्ब्यूलिस्ट बना लो, सब के सब किसकी बात करेंगे? मूव करने की या वॉक करने की ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एम्बुलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? वो व्हीकल जो पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। हमने बोला एम्बुलेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ मूव कर सकती है। हमने बोला एम्बल, मतलब कोई बहुत आराम से रिलैक्स वे में चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं एम्बल, AMBLE, एम्बल। हमने बोला सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट में आपको 3 रूट वर्ड्स मिलते हैं। सोमनैम्ब्यूलिस्ट में आपको 3 रूट वर्ड्स मिलते हैं। कैसे? हमने एक लिखा सोम, सोम का मतलब होता है स्लीप, एक लिखा एम्ब्यूल, एम्ब्यूल, एम्ब्यूल का मतलब होता है वॉक या मूव। IST जिसके लास्ट में लग जाता है वो एक पर्सन को डिफाइन करने लगता है, और सोमनैम्ब्यूलिस्ट का मतलब क्या हुआ? एक पर्सन जो स्लीप में, नींद में चलता है, उसको हम बोलते हैं सोमनैम्ब्यूलिस्ट। तो क्या करें आप, जब रूट वर्ड लर्न करें तो आपको उसके जैसे या वो वर्ड कहीं पर भी मिलेगा तो आपको उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रूट वर्ड्स, और किस तरह से ये आपकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं कुछ रूट वर्ड्स। सबसे पहला जो आज हम आपको बताएंगे दैट इज DICT, डिक्ट। अब देखो डिक्ट अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है दैट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी डिक्ट वर्ड का यूज होता है। पहला वर्ड जो आज का है हमारा वो है डिक्ट, DICT। डिक्ट का मतलब होता है कुछ कहना, एक्सप्रेस करना। टू स्पीक समथिंग इज व्हाट वी मीन बाय डिक्ट। टू स्पीक समथिंग is what we mean by dict। आपने लिखा डिक्शनरी, आपने लिखा कॉन्ट्राडिक्ट, आपने बचपन में कई बार डिक्टेशन शब्द का यूज किया होगा। टीचर्स क्या करते थे? डिक्टेट करते थे। फोरटेलर्स क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? हर वर्ड में डिक्ट शब्द का यूज किया गया है, चाहे वो पहले लिखा हो, चाहे वो बाद में लिखा हो, चाहे वो वर्ड के बीच में आया हो। अब इन सारे वर्ड्स की रिलेशन जो आप निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहने से, बोलने से ही निकालेंगे। डिक्शनरी बोला जाता है एक बुक को, अ बुक दैट टेल्स यू द मीनिंग। वो बुक जो आपको हर चीज की मीनिंग के बारे में बताती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट। डिक्ट मतलब होता है स्पीक। कॉन्ट्रा एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑपोजिट। कॉन्ट्रा मतलब होता है ऑपोजिट, डिक्ट मतलब कहना। तो ऑपोजिशन में कहना, किसी चीज से अग्री ना करना, किसी चीज के विपरीत कोई बात बोलना इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्ट्राडिक्ट। टू स्पीक ऑपोजिट ऑफ समथिंग, किसी चीज के ऑपोजिशन में, किसी चीज के ऑपोजिट बोलना इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है डिक्टेशन। डिक्टेट और डिक्टेशन में क्या डिफरेंस है?
दोनों ही बात करने की बात करते हैं, दोनों ही बोलने की बात करते हैं। डिक्टेशन इज अ नाउन, डिक्टेशन इज अ नाउन, स्पीच सेड लाउड एंड क्लियर। वो शब्द, वो स्पीच जो तेजी से कही जाती है, बोली जाती है, क्लियरली और लाउडली बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं डिक्टेशन। डिक्टेट, ION लग गया तो ये नाउन बन गया, और जिस वर्ड के लास्ट में ATE लग जाता है वो एक वर्ब का काम करता है। तो डिक्टेट का मतलब क्या हुआ? टू स्पीक लाउड एंड क्लियर, लाउडली एंड क्लियरली, किसी चीज को कहना बहुत तेज तेज और क्लियरली इज व्हाट वी मीन बाय डिक्टेट। प्रिडिक्ट का मतलब देखो, डिक्ट मतलब क्या है? बोलना, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले से। प्री मतलब क्या होता है? पहले से, फॉर्मर, राइट? प्री मतलब होता है फॉर्मर। तो अगर डिक्ट के साथ प्री लगा दिया गया तो प्रेडिक्ट बन गया। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है उसका पहले से पता लगा लेना इज व्हाट वी मीन बाय प्रेडिक्ट। अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग, या एक्सप्रेसिंग भी हटा दें हम, फॉर टेलिंग द फ्यूचर, फॉर टेलिंग द फ्यूचर, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में बता देना, उसके बारे में पहले से ही जान लेना इज व्हाट वी मीन बाय डिक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया डिक्ट का मीनिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं फेड, FED की तरफ या FID की तरफ। ठीक, FID वर्ड जो है ये ट्रस्ट और फेथ से रिलेटेड है, ट्रस्ट और फेथ से रिलेटेड है। जैसे आपकी होती है फिड्यूशरी, फिड्यूशरी कैसे फॉर्म की जाती है? फेथफुलनेस के थ्रू ही, राइट? फिड का मतलब है, रिलेटेड है फेथ से और ट्रस्ट से, फेथ से और ट्रस्ट से। तो आप क्या क्या बना सकते हो? यू कैन मेक फिडिलिटी, वी कैन मेक फिड्यूशरी, और क्या वर्ड्स बना सकते हैं आप खुद सोचने की कोशिश करिए। FID फेथ की बात करता है, हम वर्ड यूज कॉन्फाइड भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो एनीवे फिडिलिटी जो वर्ड है, फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स फेथफुलनेस। जब आप किसी के साथ ट्रस्ट रखते हो उसको हम बोलते हैं फिडिलिटी, राइट? फिड्यूशरी, फिड मतलब ट्रस्ट करना है, फिड्यूशरी IAR शेयरी जब यूज होता है तो ये किसी अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है, राइट? जुडिशरी, फिड्यूशरी, तो शेयरी जब वर्ड यूज होता है तो ये हमेशा किसी अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है। फिड्यूशरी ट्रस्टी को कहा जाता है, ट्रस्टी को कहा जाता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं अपने खराब समय में, उसे हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी ट्रस्टी। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कन्फाइड, जिसकी मीनिंग होती है किसी के अंदर ट्रस्ट को, भरोसा बनाए रखना। प्लेस ट्रस्ट इन समवन, किसी के ऊपर भरोसा बनाए रखना इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्फाइड। तो यहाँ पर आई सपोज आपको पता चल गया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं FER, आपने FED की बात कर ली, अब हम देखते हैं फर। FER जहां पर लगता है उस वर्ड को मूवमेंट से रिलेट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट को कैरी करने से रिलेट किया जाता है, मूव करने से रिलेट कराया जाता है। मूवमेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो देखो फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कॉन्फर, हम लिख सकते हैं ट्रांसफर, बेयर की मीनिंग भी होती है इसमें, ट्रांसफर, कॉन्फर, ट्रांसफर, इन सब की मीनिंग्स क्या होती हैं? हम इनको यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट कैसे यूज़ करेंगे और क्या मीनिंग निकलेगी ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर हम पहले शब्द की बात करें कॉन्फर की, तो कॉन का मतलब क्या होता है और फर का मतलब क्या होता है? फर का मतलब हुआ क्या? कैरी या बेयर करना। कॉन मतलब होता है किसी के लिए एक टुगेदरनेस, ठीक है? कॉन इज रिलेटेड टू टुगेदरनेस। कॉन्फर की मीनिंग क्या होती है? किसी के लिए ऑनर लेके आना, टू ब्रिंग ऑनर टू समवन, किसी के लिए ऑनर लेके आना, दैट मीन्स किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना इज व्हाट वी मीन बाय दिस। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। अगला वर्ड दिया है फेरी, इसमें भी आता है क्या? फर। फेरी का मतलब होता है वो वाटर व्हीकल जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह
लेके जाती है. इट्स अ स्मॉल बोट काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फेरी का मतलब क्या होता है, अ वाटर व्हीकल दैट मूव्स पीपल. वो वाटर व्हीकल जो लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे लेके जाती है. बट माइंड इट, ये वाटर व्हीकल कभी भी बड़ी नहीं होगी. इट्स अ काइंड ऑफ बोट. ये बोट के जैसी ही होती है. तो आई सपोज अभी आपको समझ में आ गया डिक्ट, फिड और फर की मीनिंग क्या होती है. चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और रूट वर्ड्स की तरफ. तो जैसे देखिए हमने कुछ रूट वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब हम कुछ और रूट वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा फर कहाँ यूज़ होता है, फिड कहाँ यूज़ होता है, आप किस तरह से इनको यूज़ करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स, कई सारे मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो. राइट. सिमिलरली कुछ और देखते हैं. जैसे हमने लिखा टैक्स या टैक्सो. ठीक है, टैक्स या टैक्सो. अब ये रूट वर्ड है. टैक्स या टैक्सो का मीनिंग वो नहीं होगा अगर आप समझ रहे जाए कि ये जो हम टैक्स पे करते हैं उससे रिलेशन है. नहीं, बिल्कुल भी उससे रिलेशन नहीं है. बिल्कुल भी उससे रिलेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स या टैक्सो अगर एक रूट वर्ड है तो इसका मीनिंग निकलता है किससे? इसका मीनिंग निकलता है अरेंजमेंट से. दैट मीन्स अगर कोई चीज़ एक तरह से अरेंज हो रही है तो हम यूज़ करते हैं टैक्स या टैक्सो का. राइट. फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन इसको हम बोलते हैं. ठीक, जैसे हमने लिखा सिंटैक्स. सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ? अगर हमने लिखा टैक्सोनॉमी तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने लिखा अटैक्सिया तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे अगर आप वर्ड्स यूज करते हो टैक्सिया, अटैक्सिया, मेनिया, जो ये वर्ड्स यूज होते हैं ये जनरली कोई ना कोई डिजीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं. सिमिलरली अटैक्सिया भी हमारा एक डिजीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है वो डिसेबिलिटी जहां पर मसल्स कोऑर्डिनेट करना बंद कर देते हैं. चलो एनीवे, सिंटैक्स शब्द का अगर हम यूज करें तो सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है? किसी भी शब्द का, जैसे देखो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश में सिंटैक्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप सेंटेंस को एक तरह से फ्रेम करोगे और जो फ्रेमिंग आप करेंगे सेंटेंस की वही फ्रेमिंग करेक्ट होगी. तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर सेंटेंस. Arrangement of words in a proper sequence. ढंग के करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना इज व्हाट वी मीन बाय सिंटैक्स. टैक्सोनॉमी आपका वर्ड दिया हुआ है. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वो साइंस जो क्लासिफिकेशन को अरेंज करे. द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. इसका मतलब क्या हुआ? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन का. देखो, जब भी कोई चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ है अगर वो डिवाइड करी जाती है तो वो किसी ना किसी बेसिस पे डिवाइड करी जाती है. सही कहा, राइट. अब ये क्या क्या बेसिस होने चाहिए और किस बेसिस, अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया और आप इस सब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो? डिवाइड करना चाहते हो, क्लासिफाई करना चाहते हो, तो अब किस बेसिस पे? जैसे टेंस है. हाँ, टेंस है तो टेंस को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? टेंस को टाइम के बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना. उसी के टेंस को जो क्लासिफिकेशन हो चुका है उसी टाइम को और स्पेसिफाई करने के लिए सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, है ना. तो इसी को हम बोलते हैं क्या? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाएगा. नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है अटैक्सिया. अटैक्सिया का मतलब होता है लैक या लॉस ऑफ एबिलिटी. किस चीज की एबिलिटी? मतलब कोई चीज करने का, कोई चीज के आप सक्षम है, उस सक्षमता को अगर आप छोड़ दें या खो दें इज व्हाट वी मीन बाय टू कोऑर्डिनेट मसल्स. मतलब अगर आपकी बॉडी मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, मसल एक्शन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी में चीज़ें काम नहीं कर पा रही हैं, बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अटैक्सिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल एक्शन. जैसे अगर ये वाला मूवमेंट होना है तो सिर्फ हाथ में सिर्फ ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ ये मसल भी मूव कर रही है, ये मसल भी मूव कर रही है, ऊपर की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ही आपका हैंड का पूरा मूवमेंट आप दिखा पाते हो. तो अगर ये मसल की मूवमेंट के एक्शन को आप ना कर पाओ तो इसी को हम बोलते हैं क्या? अटैक्सिया. राइट. सो दीज आर द वर्ड्स जो टैक्स या टैक्सो से रिलेटेड है. तो टैक्स का रिलेशन सिर्फ
चार्जेस से नहीं होता है जो गवर्नमेंट से हमको हम देते हैं। रूट वर्ड के सेंस में इसकी मीनिंग कुछ और ही निकल के आती है, ठीक है। अगला वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टर या ट्राइट, टर या ट्राइट, ठीक है, टर या ट्राइट। अब ये जो लगा, जहां पर भी आप इसको लगाओगे, दिस मीन्स रबिंग समथिंग, मिटा देना, रब करना, ऐसे रब करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को गर्म करना इज व्हाट वी मीन बाय रब करना, या फिर किसी चीज को हटाना भी होता है रब करना। फॉर एग्जाम्पल हम बोले एट्रिशन, डेट्रिटिस, हमने वर्ड लिखा एट्रिशन, हमने वर्ड लिखा डेट्रिटिस, तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, ट्राइट, ट्राइट है ना, इनका यूज कर रहे हो। सिमिलरली हम वर्ड यूज कर सकते हैं ट्राइट, एक अलग से वर्ड बनता है TRITE, ट्राइट। तो इनकी मीनिंग क्या होती है एक्चुअली में, देखो सबसे पहले एट्रिशन दिया हुआ है। एट्रिशन का मतलब होता है कोई चीज एक साथ आप रब करते हो उसको खत्म करने के लिए, तो हम इसको बोलते हैं क्या, एट्रिशन। एंड एक्ट ऑफ रबिंग टुगेदर एंड वियरिंग अवे, मतलब किसी चीज को, वियरिंग अवे का मतलब क्या होता है, वियर अवे का, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वियर अवे, इसका मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। तो कह रहे हैं वियर अवे मतलब खत्म करने के लिए किसी चीज को रब करते चले जाना इज व्हाट वी मीन बाय एट्रिशन। कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो, हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं ना, हैंड सैनिटाइजर जब आप हाथ में लेते हो तो आपके हाथ में कुछ लिक्विड होता है, लेकिन जब आप उसको एक साथ रब कर देते हो, अपने पूरे हाथ में लगा लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, खत्म होने के लिए आप उसको एक साथ रब करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एट्रिशन। नेक्स्ट वर्ड दिया है डेट्रिटिस। डेट्रिटिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और वेयरिंग अवे, कोई भी ऐसी चीज जो समय के साथ यूज होते होते उसको, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। जैसे मशीन्स होती हैं, मशीन्स को आप, आज आपने मशीन खरीद ली, आज मशीन छोड़ो, आज आपने फ़ोन खरीद लिया, ठीक है, उस फ़ोन को आपने यूज़ किया, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम क्यों होती चली जाती है, क्योंकि वो फ़ोन एक तो पुराना होता चला जाता है, उससे बेहतर वैल्यू के फ़ोन मार्केट में आ जाते हैं, और उसको आपने यूज़ करके उसकी लाइफ स्पैन भी कम कर देते हैं। इसलिए डेट्रिटिस का मतलब क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ वियरिंग अवे, अ प्रोडक्ट ऑफ वियरिंग अवे। अगला वर्ड दिया हुआ है ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कम इंटरेस्ट की होती है, या फिर बोले जिसमें ओरिजिनलिटी कम होती है। जैसे हम बोलते हैं ट्राइट एसेज, ट्राइट हाई स्कूल एसेज, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाई स्कूल में जब ऐसे कोई दिया जाता है तो आप अपने मन से कुछ भी लिखते हो उसमें, राइट। हो सकती है कोई ऐसी चीज भी आप लिख दो जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं होगी, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, स्टिल वी राइट इट, राइट। तो वो क्या होता है ट्राइट, जिसमें फ्रेशनेस ना हो, जिसमें ओरिजिनलिटी ना हो, लैक ऑफ फ्रेशनेस और ओरिजिनलिटी, जो पीछे चले जाए, जो रब मतलब अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को जो हटाता चला जाए, जो कंटेम्प्रेरी ना हो, समथिंग विच इज नॉट मॉडर्न, उसको हम ट्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइट की मीनिंग भी आई सपोज आपको समझ में आ गई। दिस इज रिलेटेड टू रबिंग, वियरिंग अवे, डेप्रिशिएटिंग एनीवन और एनीथिंग, है ना, किसी चीज को कम करते जाना, खत्म करते जाना। एक जो और वर्ड है वो आपने काफी बार सुना होगा, और ऐसे चीजें तो हम यूज भी करते हैं, स्पेशली ठंड के टाइम में। थर्मल यूज करते हो, कपड़ों के नीचे हम थर्मल वेयर पहनते हैं, वो गर्म रखते हैं, राइट। तो थर्म का मीनिंग क्या होता है, थर्म का मीनिंग होता है रिलेटेड किससे, हीट से, गर्माहट से। सो थर्म से अगर रिलेटेड कोई भी वर्ड बनाओगे, थर्मल, अगर हम थर्मल पहनते ही हैं तो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मस का मतलब क्या होता है, थर्मस यूज करते हो ना, थर्मस, उसका मतलब क्या होता है। हमारे पास थर्मोस्टेट होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है। तो हम थर्मल की अगर बात करें, थर्मल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो गर्म से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो गर्म से रिलेटेड है। अब थर्मल का मतलब ये नहीं हुआ जो अंदर पहनने के कपड़े होते हैं सिर्फ, थर्मल इज रिलेटिंग टू हीट, कोई भी ऐसी चीज जो गर्माहट से रिलेटेड है उसको हम थर्मल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है थर्मस। थर्मस मतलब क्या होता है, एक इंसुलेटेड जार जो चीजों को उसी तरह से रखता है जिस तरह से आपने उसमें डाला है, ठीक है। एंड insulated jar which keeps things warm, ऐसा जार जो चीजों को गर्म ही रखता है उसको हम थर्मोस बोलते हैं।
थर्मोस्टैट का अगर हम यूज करें तो थर्मोस्टैट का मीनिंग क्या होता है? इस मीन्स एक डिवाइस जो कंट्रोल करती है किसको? जनरली स्टैट जो शब्द है ये जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली डिवाइस के लिए यूज होता है, ठीक है। और थर्मो का मतलब आपको पता है, दैट मीन्स गर्म, हीट, राइट। थर्मोस्टैट का मतलब क्या हुआ? अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स हीट। वो डिवाइस जो हीट को कंट्रोल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट का। तो आई सपोज थर्म की मीनिंग भी आपको समझ में आ गई कि थर्म कहां पर यूज होता है। अब देखो एक और वर्ड है टॉक्स। आई सपोज टॉक्स की तो मीनिंग पता होगी ना, टॉक्सिक आप यूज करते हो टॉक्स वर्ड को। तो टॉक्स जहां पर यूज होता है ये किस चीज के लिए बात करता है? कोई ऐसी चीज जो पॉइजन से रिलेटेड है, राइट। पॉइजन से रिलेटेड है, जहर से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं, जैसे टॉक्सिक हो गया, डिटॉक्सिक हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो जहां डी लगा देंगे वहां पे नॉन की बात होती है। टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिफिकेशन हो गया, आप टॉक्सिकोलॉजी भी होता है, टॉक्सिकोलॉजी भी होता है। तो टॉक्सिक सबसे पहला वर्ड दिया हुआ टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे पॉइजन से भरा हुआ है, इंसुलेटेड विथ पॉइजन, जो पॉइजन से भरा हुआ है। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जहर भरना, खराब हो जाना। जब कोई चीज पड़ी रहती है और पड़े पड़े वो सड़ जाती है तो वो भी एक जहर का ही काम करती है, राइट। सो टॉक्सिफिकेशन का मतलब जहर। और डी जहां लग जाता है वो क्या डिफाइन करता है? जैसे हमने डी वर्ड यूज किया तो डी का मतलब होता है नॉन, नॉट, ठीक है, नॉन या नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया डी थ्रोन, डी थ्रोन का मतलब क्या होता है? कि थ्रोन से हटा दो, थ्रोन नहीं देना है। तो वहीं पर भी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा? पॉइजन को रिमूव करना, पॉइजन को रिमूव करना, रिमूविंग पॉइजन फ्रॉम अ थिंग और अ पर्सन। किसी इंसान से, किसी चीज से पॉइजन को हटाना इज डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिकोलॉजी दिया हुआ है, लॉजी सबको पता है स्टडी होती है, तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ पॉइजन को हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। सो आई सपोज आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए आज, रूट वर्ड्स भी और फ्रेजल वर्ब्स भी। तो आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे, कहाँ पर ब्रेक का यूज करोगे, किस तरह से ब्रिंग यूज होगा, कैसे कास्ट का यूज करना है, कहाँ टॉक्स, कहाँ डी, कहाँ पर ट्राइड का यूज करेंगे, कहाँ टैक्स या टैक्सो का यूज करेंगे जहाँ पर वो गवर्नमेंट को देने वाला चार्ज बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता है। थर्म हमेशा गरम से रिलेशन की बात करता है। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पर भी आएंगे अब आप इजीली उनकी मीनिंग समझ पाओगे और फ्रेजल वर्ब के कुछ और क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड सेशन था जो फ्रेजल वर्ब्स और रूट वर्ड्स के ऊपर था। सारे सेशंस देख लीजिए और ध्यान से उसको पढ़ने की कोशिश करिए और उन्हीं रूट वर्ड्स को निकालकर आप उससे ज़्यादा शब्द बनाने की कोशिश करो और रिलेट करो कि किस तरह से अगर टॉक्स के थ्रू और कोई वर्ड्स बनाने तो किस तरह से वो पॉइजन से रिलेटेड है, डी से अगर और कोई वर्ड्स बनाने तो वो किस तरह से डी से रिलेटेड है ना। तो इन वर्ड्स को आप डी राइड होता है, राइड मतलब किसी के ऊपर चलना, डी राइड मतलब राइड पे से उतार देना। तो आपको ये सारे वर्ड्स एक के बाद एक आपको अपने आप फॉर्म करने हैं और सोचो कि किस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अड्डा 247. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।